सो गाइज एवरीवन, डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एस एंड ओ में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। बनने से पहले आप सभी से कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन घंटी को बजाना ना भूलें ताकि सारी अप टू डेट आपको मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं कम टू द पॉइंट पे। कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं तथा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो आइए हम जानते हैं। अब हमारा दे दिया है रोमन का 1 में 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 बराबर आपका 0 दे दिया है, 9x + 3y + 12 = 0 दे दिया है। इसके बाद 18x + 6y + 24 बराबर आपका 0 दे दिया है। इसके बाद 6x - 3y + 10 = 0 दे दिया है। 2x - y + 9 = आपका 0 दे दिया है। तो आइए हम बनाते हैं अब बारी बारी से इन तीनों रोमन को। तो ये हमारा क्या, ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको भी मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको भी मान लीजिए समीकरण 2। तब आपका क्या होगा कि A1 B1 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे चलते हैं, इस पे बात करते हैं पहले। तो आपका हल में हो क्या होगा, हल में हो जाएगा आपका, देखिए A1 आपका क्या है, A1 5 है। उसके बाद B1 क्या है आपका -4 है। इसके बाद C1 क्या है आपका 8 है। उसके बाद क्या हुआ आपका A2 है आपका 7। इसके बाद B2 है आपका क्या, B2 है आपका 6। इसके बाद C2 है आपका -9 है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, A1/A2 करेंगे। तो A1 अगर यदि हम A2 कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5/7। इसके बाद अगर यदि B1/B2 करते हैं हम तो हमारा आ जाता है -4/6। अगर यदि इसको काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर -2/3 आ जाता है आपका यहाँ। अगर यदि आपका ये बराबर नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे, क्या समझेंगे हम समझ जाएंगे कि A1/A2 = नॉट B1/B2। आपका ये कंडीशन किस में आता है, अद्वितीय हल में। मतलब रेखा क्या होगा, संगत होगा, रेखा संगत होगा और प्रतिच्छेद करेगा। तो हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं आप क्या 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप 4 मान लीजिए। तो लिख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा आपका, 3 और 4 से आपका 5/7 = नॉट -2/3 ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा, अर्थात आलेख क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी या क्या होगा, या संगत होगा। ये आपका पहला नंबर सोल्व हो गया, ये पहला नंबर था। अब दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है आपका, इधर A1 आपका क्या है देख लीजिए 9 है। उसके बाद B1 आपका क्या है 3 है। उसके बाद C1 आपका क्या है, C1 है आपका 12। उसके बाद क्या है A2 आपका है 18। उसके बाद B2 है आपका 6। इसके बाद C2 है आपका 24। अब क्या करेंगे हम, अब हम A1/A2 कर लेते हैं। तो A1/A2 जब करेंगे हमारा तो 9/18 है।
उसके बाद जब b1/b2 करते हैं हम तो क्या होता है हमारा कि यहाँ 3/6 है, 3/6। उसके बाद अगर यदि हम c1/c2 करते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, 9 × 9 और 9 दूनी 18, यहाँ 3 × 3, 3 दूना 6, और फिर इसको c1/c2 करते हैं तो 12/24 है, तो 1 × 1 और 2। आपका क्या हो रहा है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ रहा है आपका ये टर्म। तो हम लिख सकते हैं इसको, समीकरण आप 3 मान लीजिए, इसको क्या कीजिए आप 4 मान लीजिए, इसको क्या कीजिए आप 5 मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं समीकरण 3, 4 और 5 से क्या लिख सकते हैं, 1/2 = 1/2 = 1/2 आपका ये आ रहा है, सब बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा, मतलब अनगिनत होगा, गिनत होगा। तो आपका ये आलेख अर्थात आलेख क्या होगा आपका, आलेख आपका होगा संपाती या संगत होगा। चलिए आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हम फिर चलते हैं 3 पर, रोमन के 3 पर। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब चलते हैं हम रोमन 3 पर और जानते हैं रोमन 3 में हमारा क्या होता है। अब रोमन 3 में हम क्या करते हैं, फिर से हम a1, a2, b1, b2 निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 में आपका क्या है, 3 में आप देख लीजिए, 3 में आपका a1 है आपका 6, उसके बाद b1 है आपका क्या -3 है, उसके बाद c1 क्या है आपका 10 है, c1 है आपका 10, उसके बाद a2 है आपका 2, उसके बाद b2 है आपका -1, इसके बाद c2 है आपका 9। तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, a1/a2 में 6/2 हो जाएगा, b1/b2 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा -3/-1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, c1/c2 निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 10/9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 हो गया आपका, इसको कैंसिल कीजिएगा, 3 हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो गया आपका 10/9 ही नहीं रहेगा। तो आपका क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2 आ रहा है आपका ये। तो ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 3 = नॉट 10/9 ये आ रहा। तो लिख सकते हैं हम अब अतः समीकरण युग्म का हल कोई हल नहीं होगा, अर्थात आलेख समानांतर या असंगत होगा, समानांतर या असंगत होगा। चलिए आपका सॉल्व हो गया।